अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन। मैं हूँ इम्सास चैनल से कनाडा लाइफ स्टाइल के साथ। तो ये अब हम इतवार वाले दिन रात में डिनर के लिए करने लगे थे। तो फिर हमने ये माश की दाल और कढ़ाई निकाल लिया, क्योंकि आज दोपहर में तो हम बहन के घर गए हुए थे, हमने खाना वहाँ खाया और बच्चों ने जो है ना वो बाहर से मंगवा लिया था, दोपहर में कुछ खा लिया। कॉस्को पे था नहीं, और मुझे लगता है कॉस्को वाला जो है ना वो 2 नंबर है, ओरिजिनल नहीं है। तो मैंने वॉलमार्ट से ले लिया। ये पुराना वाला हम वापस करके आए कॉस्को पे, क्योंकि वो 2-3 दफ़ा में ही उसकी मशीनरी जो है बर्न होने लग गई थी, और ये नीचे वाली जो साइड है यहाँ पर ब्लैक पाउडर गिरता था यूज़ होने के बाद, और उसमें स्मेल आती थी बर्निंग की। तो अभी ये वाला लेकर आए हैं, अब हम वॉलमार्ट से लाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले जी। पहले भी मैं जब 8 साल पहले आई थी ना कनाडा, तो मैंने निंजा का ही लिया था। तो अभी भी मैंने ये निंजा का ही लिया है, तीसरी दफ़ा है। पहले वाला तो मेरा चला है 6-7 साल, और ये देख दूसरा जो है वो 2-3 दफ़ा में ही ख़राब हो गया था। और ये देखते हैं ये कितनी देर चलता है। अच्छा जी, पराठे बन गए हैं सुबह नाश्ते में। ये देखिए चकोर पराठे। मैं बनाती ही चकोर हूँ, मैंने कभी भी गोल पराठा नहीं बनाया, ना ही वल्लों वाला बनाया है। मुझे यही पसंद है, मुझे कोई दूसरा पसंद ही नहीं आता। ये देखिए कैसा शानदार पराठा पका है। तो ये हलीम बना रही हूँ। कुकर में मैंने गोश्त चढ़ाया हुआ है, और आज जो है हमारे घर में थोड़ी सी सेटिंग चेंज हो रही है। ये देखो हमारी डाइनिंग टेबल चेंज होगी, तो सब कुछ उल्टा पुल्टा हुआ है। कुकर नीचे रखा है, हम नई डाइनिंग टेबल ला रहे हैं, और वो बड़ी है। और यहाँ से काउंटर, यहाँ पर जो काउंटर था वो हटा दिया है, कैबिनेट्स काउंटर था। तो अब ये जो है चीज़ें सारी रुल खुल गई हैं इस वक्त। तो क्योंकि कैबिनेट में रखी हुई थी चीज़ें, और ये कैबिनेट के ऊपर था कुकर, इसलिए अब नीचे रखा हुआ है। मैंने इसमें गोश्त चढ़ाया है, मैं कुकर ओपन कर दूँ। खाना तो पकना है वही वक्त से, ना पके तो फिर मुश्किल हो जाती है। और ये मैंने बीफ लिया है, और ये बोन्स भी बीफ की हैं। तो मतलब ये कि बछिया का नहीं है, व्हील का नहीं है, तो गाय का है। और बोन्स भी जो हैं वो व्हील की नहीं है, बछिया की नहीं है, गाय की है। ठीक है, बीफ है। तो ये मैं ये जो नैरो बोन्स हैं ये लाके मैंने रखी होती हैं, ये देखिए नैरो बोन्स। तो मैं इन्हीं को फिर बोनलेस लाके मैं हलीम इसी तरह बनाती हूँ। हड्डियाँ बिल्कुल बोनलेस लाके गोश्त, और मैं फिर उसमें बना लेती हूँ। तो चले, गोश्त भी मेरा पककर तैयार हो गया, गोश्त उसका वो गल गया है। तो अब मैं उसको भून लेती हूँ। ये देखिए मैंने अब इसको मैं सोटे पे लगाया है, ताकि मैं इसको भून लूँ। ऑयल डालूँ और टमाटो के वो डालूँगी प्योरी।
बना लिया था ये दोपहर में, आलू गोश्त ख़त्म हो गया। अभी पैक कर रही हूँ बेटे के लिए जॉब पे ले जाने के लिए। ये देखें ये सारा फिनिश भी हो गया, दोपहर में खा लिया खाना। बस अब जिसने लेके जाना है उनका पैक करके रखना है। ये देखें हलीम मेरा तैयार हो गया है कंप्लीट। देखें सारा ग्राइंड कर दिया, देखें कितना अच्छा लग रहा है। ट्यूसडे को मेरी डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट थी, तो मैं डॉक्टर के जा रही थी और इसरार मेरी वीडियो बना रहे थे, कहते मैं तुम्हारी वीडियो बनाता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है आप बना लें। और मुझसे ना ड्राइव करते हुए भूला नहीं जा रहा था, ये हम इशारे पे खड़े हुए थे तो फिर थोड़ी सी मैंने बात कर ली। चले जी, हम ड्राइव करते हुए हमसे तो बोला ही नहीं जाता है, टेंशन होने लगती है। पता नहीं ये कैसे बातें कर लेते हैं, ड्राइव करते हुए भी इधर देखते हैं उधर देखते हैं, सारा कुछ कर लेते हैं। हमसे तो सवाए ड्राइविंग में बस सामने देखते रहो, कुकड़ू बन के बैठे रहो, कुकड़ बन के। यही तो एक्सपीरियंस की बात होती है। एक्सपीरियंस की बात होती है ऑफ कोर्स है ना। वैसे अब तो भाई अभी हम तो नए, अभी तो G2 है, अभी तो जी भी नहीं लिया। यही तो एक्सपीरियंस की बात होती है कि इधर देख उधर देख, अच्छा। स्क्रीन पे देख, क्योंकि हमारी स्पीड लिमिट कितनी है, हम कितनी स्पीड पे जा रहे हैं। अच्छा। और रेडियो क्या बोल रहा है उसकी भी सुन रहे हैं, और आगे भी पीछे भी दाएं भी बाएं भी सब हर जगह देखना पड़ता है। देखना पड़ता है, सही बात है। बस स्टॉप कर दूं? कर दे। ओके हाँ चलो। अपनी बना ले, अपनी तरफ करके ना। नहीं मैंने अभी नहीं बनानी, मैं अभी हाँ भाई ठीक है बना लो ना, हमारे साथ ही हो तो बोल रहे हो। मैं अभी एहतिकाफ में बैठा हूँ। यहाँ मेजर मैकेंजी के कॉर्नर पर अक्सर ही कुछ लोग मांगने के लिए खड़े होते। देखिए डाइनिंग टेबल जो है ना, थोड़ी इसमें बैलेंस ख़त्म हो गया था इसका, इसके पेच लूज हो गए थे, ये इसके हिलती बहुत थी, ये पैर इसके जो है ना टाइट किए। मैंने तो खैर चेंज कर ली थी, हम एडवांस भी दे आए थे, लेकिन अब बच्चे जो हैं वो कहते हैं इसी को रिपेयर कर लेते हैं। और यहाँ जो कैबिनेट था वो कैबिनेट मैंने फेंका है निकाल के, अब मुझे दूसरा चाहिए। अब देखें क्या बनता है। अगर डाइनिंग टेबल यही रिपेयर करनी है तो फिर सिर्फ कैबिनेट ले आएंगे। और इतना कैबिनेट का सामान जो था ना सारे का सारा बिखर गया है और इतना गंद पड़ा हुआ है। जो कैबिनेटों में सामान था वो सारा ये पड़ा हुआ है, इतना गंद पड़ा हुआ है। और अब बच्चे जो हैं वो इसी को रिपेयर करें। ये वॉशर नहीं है, खैर टूट गए थे इसके, ये वॉशर ये देखिए ये टूट गए, ये टूट गए थे वॉशर, तो ये लेकर आए हैं। अब देखेंगे, सुबह अब जॉब पे गए हुए थे तो आए हैं थके आ रहे, अभी आके सो गए हैं। तो अभी देखिए ये डाइनिंग टेबल बनती है ऐसी है, पहले इसका ये नीचे शीशा जाता है, उसके बाद ये जुड़ना शुरू होती है। ये देखिए इसकी चीज़ें इस तरह से डाली जाती हैं, हर पीस अलग अलग डलता है। इसके ये वाला पीस, ये स्टील का पीस डला है, वॉशरें डली हैं, ये इसकी रॉड है, एक रॉड ये इसके अंदर, एक रॉड ये वाली है, तो ये दो रॉडें। और फिर ये इन्होंने जोड़ जाड़ तो ली है। अब देखें इसको सीधा करके ये सेट होती है कि नहीं होती है। अगर सेट हो गई तो ठीक है, और फिर भी हिलती रही तो फिर इसको फेंक देंगे और फिर लेकर आएंगे दूसरी। ये कुर्सियाँ भी इसकी जो है ना थोड़ी सी ढीली ढीली है बेचारियाँ, तो है मुझे कि मैं चेंज करूँ, लेकिन बस बच्चे कहते नहीं अभी नहीं, जब घर चेंज करेंगे ना, दूसरा घर शिफ्ट करेंगे फिर वहाँ लेंगे, क्योंकि उठा के ले जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मुझे ये था कि चलो मैं इसके साथ की ले लेती हूँ, लेकिन वो जो ली थी उसका कलर भी ये वाला नहीं था, कि सेम ये शोकेस वाला कलर होता, उसका कलर बिल्कुल डिफरेंट था, डार्क ग्रे से कलर की थी।
ये कलर नहीं था। सारा सामान औंधा पड़ा हुआ है मेरा, बाहर आ गया है सारा अंदर कैबिनेट का। जो कैबिनेट यहाँ से फेंका है मैंने खुद बना के रखा था यहाँ पे कैबिनेट, मेरे हस्बैंड ने बनाया था। तो अब फिर से बनाएंगे, देखते हैं क्या करना है। ये मेरे बच्चों ने रिपेयर कर लिया दोबारा से, और अब देखते हैं ये जो है कितनी देर चलती है, क्योंकि ये 5वीं दफ़ा इसको जो है ना वो किया है, इसके सारे जितने भी पेच हैं उनको दोबारा से टाइट किया है। तो अभी देखना यही है, इसीलिए जो है ना रुकी हुई हूँ मैं कि नया कैबिनेट बनाएं, क्या करें, नई डाइनिंग टेबल लाएं। तो अभी इसी को चेक करना है। ये देखें, और ये इसी तरह बनती है। इसके शीशे को पहले रखना पड़ता है, उसके बाद सारी चीज़ें बनानी लगा के बनानी पड़ती हैं। अभी इसमें मेरे बेटे ने इसको कंप्लीट किया है, ये इसके सारे पेज टाइट किए हैं ये सब। तो इसको बनाने में 3 दिन तो लग गए हैं। इसकी चीज़ें ये कुछ टूट गई थी, कुछ वॉशर वगैरह, कुछ नट नहीं थे, वो ला करके इनको फिक्स कर दिया है। अब देखते हैं अब ये कितनी देर सेट रहती है। पहला साल तो इसने बड़ा अच्छा निकाला था। जब हम इस घर में मूव हुए तो फिर जब हमने ख़रीदी है तो जिस घर में हमने ली थी वहाँ 1 साल हम रहे, तो ये बहुत अच्छी रही। इस घर में आए, यहाँ आकर दोबारा सेट की तो यहाँ पर भी 1-2 साल तो सही चली है। उसके बाद अब ये ढीली हो गई है, ये देखें, तो बहुत ज़्यादा इसके पेज ढीले हो गए थे और ये इतने हिलने लग गई। फिर इसको टाइट किया इसी तरह, मेरे बेटे ने उल्टा करा, मेरे हस्बैंड ने मिल के। तो अब जो है ना, अब ये उल्टी इसलिए पड़ी है कि इसको सीधा करने के लिए मेरा बड़ा बेटा जो है वो अभी जॉब पे है, तो छोटे ने इसको फिक्स कर दिया है। अब वो आएगा तो फिर ही दोनों मिलकर, मैंने कहा था मैं कराती हूँ, मुझे कहता है आप ही छेड़ दें, आप इसको हाथ ना लगाएंगे, क्योंकि वाकई भारी बहुत है। तो उसको ये कि मामा से नहीं होगा, और ये मेरे बस का है भी नहीं कि इसको उठाऊं मैं इतना वज़न और फिर इसको सीधा करें, तो इसलिए उसने मना कर दिया। तो अब जब वो बड़ा बेटा रात को आएगा तो फिर वो और ये दोनों मिल के फिर इसको सीधा करेंगे। तो रात तक मज़ीद ये गन जो है इसी तरह पड़ा रहेगा। अभी देखते हैं कल क्या होता है। जी ये मैंने टेबल तैयार हो गई है, सेट हो गई है, टेबल देखें तैयार हो गई। अब सारा जो गंद है ना वो सब सफाई करनी है। बहुत चीज़ें खिलर गई हैं, सब सफाई करने वाली है। सब कैबिनेट में जो सामान था वो बाहर आ गया, तोड़ के फेंक दिया, वो पुराना बहुत हो गया था, ख़राब हो गया था। तो अब नया लेकर आएंगे। और ये टेबल जो है जो हिलती थी, ये देखें अब हिल नहीं रही है, अब ये फिक्स हो गई है, टाइट कर लिया है इसको। देखिए डाइनिंग टेबल तो सेट हो गई है, ये देखिए सेट कर दिया। बस अभी ये कुर्सियाँ वगैरह क्लियर करनी है, क्योंकि कैबिनेट का सामान कुछ कुर्सियों पे, कुछ सेंटर टेबल पे। तो डाइनिंग टेबल को सेट कर लिया है, क्योंकि डाइनिंग टेबल के बगैर गुजारा नहीं होता है, इसलिए इसको सेट करके और सारी चीज़ें जो थी वो रखती हैं। और कुर्सियों पे सामान पड़ा हुआ है अभी। ये कैबिनेट यहाँ का आएगा ना तो फिर सारी चीज़ें। अपॉइंटमेंट से वापस आकर मैंने टाई पास्ता बनाया और ये बहुत मज़े का बना था। और साथ मैंने चिकन पुलाव भी बनाया था। मैंने 2 चीज़ें बनाई थी, और मैं 2 चीज़ें इसलिए एक साथ बना देती हूँ क्योंकि दिन तो छोटे ही होते हैं, तो एक बार दोपहर का और रात का खाना अलग अलग पकाना मेरे लिए मुश्किल होता है। तो मैं 2 चीज़ें इकट्ठी बना देती हूँ कि, और बच्चों ने ना एक चीज़ एक टाइम ही खानी है, दूसरी टाइम जो है दूसरी चीज़ नहीं खाते। तो मैं एक चीज़ कंप्लीट करके बच्चों के आगे रख देती हूँ, लोग खा लो, और दूसरी चीज़ जो है वो मैं साथ साथ पका लेती हूँ, तो वो फिर बच्चे रात में खा लेते हैं। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि अभी फिर नाश्ता देखें ना, एक दफ़ा नाश्ता बनाओ, फिर दोपहर का खाना बनाओ, फिर रात का, तो दिन इतने छोटे हैं। तो इस वजह से फिर बाहर भी जाना होता है, अपॉइंटमेंट है, कोई ना कोई काम है, ग्रॉसरी के लिए जाना है,
तो बाहर भी जाना होता है, तो इस वजह से मैं फिर इस तरह से करती हूँ। तो मैंने पहले जो है पुलाव बनाया था, तो वीडियो मैंने बाद में बनाई पुलाव की, ये खाया गया है पुलाव, इसमें थोड़ा ही रह गया है। तो बाकी ये है कि बाद में मैंने फिर पास्ता भी बना लिया था, तो वो पुलाव खा लिया था, साथ साथ मैं खड़े होके पास्ता भी बनाती गई। मैंने कहा अब ये रात को खा लेंगे। ये आज मैं भूल गई और मैंने कीमे में सारी वेजिटेबल्स डाल दी थी और ये इसका निकालना भूल गई। तो ये देखें, उसने इसमें से भी ना कचरा बना दिया सारी वेजिटेबल को। ये देखें सब अलग की हैं। आज कर नहीं ना सकता था, 2-3 दफ़ा छोड़ा है इसने कि मैं नहीं खा रहा, फिर आखिरकार मजबूरन अब खाना पड़ा, भूख लग रही थी और अब इस तरह से खाया है। सारी वेजिटेबल बचा दी, निकाल दी है, तो मैंने वैसे ही चॉप करके डाली थी, तो इसने उसको भी निकाला है। ये देखें, गाजरें और शिमला मिर्च और हरी प्याज, ये देखें सब अलग कर दिया है। मेरे भी ज़हन में ही नहीं रहा कि मैं कीमा डाल के पहले निकाल लूँ और फिर ऊपर से वेजिटेबल डाल दूँ। मैं इसी तरह करती हूँ, लेकिन आज मैंने कीमे में ही वेजिटेबल्स डाल दी थी, फिर मैंने मिक्स की हैं नूडल्स में। मेरा पुलाव ख़त्म हो गया और ये थोड़ा सा रह गया।